जब सिस्टम की मौत हो जाती है तो सिस्टम पर लोगों का भरोसा भी दम तोड़ देता है। सुपौल जिले में सिस्टम की मौत पर एक सड़क बीते 18 सालों से लाश बनी हुई है। सड़क के नाम पर सड़क की अस्थियां ही नजर आ रही हैं। हम प्रतापगंज से लालजी चौक तक की सड़क का हाल बयां कर रहे हैं। 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन 18 सालों से यह सड़क नहीं बनी। सिस्टम की मौत पर सड़क कैसे बन गई लाश, रिपोर्ट देखिए। प्रतापगंज से लालजी चौक तक की सड़क लापता। 2008 में आई बाढ़ में बह गई थी पूरी सड़क। चुनावी वादे कर नेता बन गए सांसद विधायक, लेकिन उन वादों की मौत पर सड़क बन गई लाश। बीते 18 सालों में किसी ने नहीं ली सड़क की सुध। सड़क के बिना ग्रामीणों को हो रही भारी परेशानी। ये तस्वीर और ये ढांचा बताने के लिए काफी है कि कभी यहां सड़क हुआ करती थी। जब सिस्टम और सिस्टम के रहनुमाओं की संवेदना मर गई तो ये सड़क लाश बन गई। अब बस सड़क की अस्थियां, सड़क की स्मृतियां बनी हुई हैं, लेकिन सड़क के बिना लोगों की जिंदगी हर रोज लहूलुहान हो रही है। स्कूल आने जाने के दौरान बच्चों को परेशानी हो रही है। गाड़ियां तो दूर, इस सड़क पर पैदल चलना भी दूभर है। सुपौल जिले के प्रतापगंज प्रखंड में प्रतापगंज से छातापुर प्रखंड के लालजी चौक को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है। 2008 में आई कुसहा बाढ़ त्रासदी ने सड़क का ये हाल कर दिया। बीते 18 सालों में किसी ने सड़क की सुध नहीं ली। अलबत्ता झूठे आश्वासन और झूठे वादे करने वालों की कतार लगी रही। मतलब साधने के बाद हर किसी ने इस सड़क से मुंह फेर लिया। गांव की महिलाएं पूछ रही हैं, हर जगह की सड़क बन रही है तो फिर प्रतापगंज के साथ ही ये सौतेला सलूक क्यों? हम लोगों को यही दिक्कत है कि यहाँ जो है प्रतापगंज का रोड हर जगह तो बन चुका है, लेकिन ये प्रतापगंज का रोड हर बार आता है सर्वेक्षण कर करके जो चला जाता है तो रोड कहाँ बन रहा है। सरकार भी, अब मोदी सरकार जीत गया है, वोट लेने का वक्त था तो कहता था हम सब कुछ करेंगे, गली गली हम रोड बनवाएंगे, लेकिन इधर का रोड कहाँ बन रहा है। हम लोगों को दिक्कत हो रहा है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रहा है। आगे के रोड भी खतरा इससे ज्यादा है। बारिश के मौसम में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। 2008 से पहले तो रोड चलने लायक था, लेकिन उसके बाद बाढ़ आने के बाद जो रोड ध्वस्त हुआ है आज तक वैसने है। न कोई नेता आता है, न कोई आता है इलेक्शन के टाइम में तो हम बना देंगे, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं किया। और ये मुख्य सड़क है सर, ये प्रतापगंज से लालजी चौक को जोड़ता है ये सर। लेकिन सड़क ये बहुत पहले 30 साल पहले ही लमसम बना हुआ था। उस टाइम से आज तक ना तो एक टेलर मिट्टी गिरा है इस पे, ना ही कोई काम हुआ है। समय समय पे आते हैं नेताजी सब इलेक्शन के टाइम में, बस आश्वासन देते हैं कि भैया डीपीआर बन चुका है, इस बार काम हो जाएगा। हम लोग देखते हैं जो बच्चे सब स्कूल नहीं जा पाते हैं, जब पानी पड़ता है तो पानी बहुत लग जाता है, पानी की वजह से बच्चे सब नहीं जाते हैं। नीतीश सरकार से यही अनुरोध है कि कृपया रोड बनाने की मदद करे। मुखिया की कौन पूछे, यहाँ सांसद विधायक तक ने हर बार सिर्फ वादा किया, लेकिन उनकी कथनी और करने का फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है। 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन 18 साल में एक सड़क नहीं बनी। सड़क की ये लाश ऐसी सरकारों को और ऐसे विभागों को धिक्कार भेज रही है। सुपौल से टीवी 45 के लिए सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सुमित जायसवाल सुपौल से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुमित, कथनी और करनी का फर्क हम साफ तौर पर देख रहे हैं। आपने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें सड़क की मौत होती है, सिस्टम की मौत होती है, और इस मौत का मातम जो है वो आम ग्रामीण मना रहे हैं। बीते 18 सालों से सड़क की सूद लेने वाला कोई नहीं। हालांकि चुनाव दर चुनाव लोग आए, चुनाव में वादे किए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, लेकिन एक सड़क नहीं बन पाई। 5 सालों में सरकार बदल जाती है, 18 सालों में एक सड़क नहीं बनी, और जिसके कारण वहां के लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। क्या है पूरा अपडेट दीजिए। जी देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं। ये जो है ना, कुसहा त्रासदी जब आई थी तब से ही ये सड़क जो है पूरी तरह जर्जर खंडर बन गया। ऐसा खंडर बना कि वहां पे आवाजाही करना मुश्किल हो गया। और ये सबसे बड़ी बात, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 2 प्रखंडों को जोड़ती है सड़क, एक छातापुर और एक प्रतापगंज। और जब ये 2 सड़कों को जब जोड़ती थी तो लोगों का वहां पे कहना है कि जो ये सड़क जब हमारे यहाँ से चला करती थी इस जगह से, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता था, ताकि एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड जाने में ज्यादा लंबा समय नहीं लगता था। लेकिन वहीं
सबसे बड़ी बात एक और है कि उसी रास्ते में एक पुल, एक नहर भी है, नदी भी है, तो उस पे एक पुल की भी व्यवस्था नहीं है। यानी कि जैसे ही आप पुल के पास जाएंगे तो आप आगे जो है मौत आपके सामने खड़ी रहेगी। तो इस प्रकार की जो है सुविधाएं नहीं मिलती है पब्लिक को। और तो और एक और मेन मुद्दा क्या था कि जब कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी कोई भी वहां पे जाए तो उसको सिर्फ टाल दिया जाता था, क्योंकि देखा जा रहा है कि जब 18 वर्षों से, जब यानी कि 2008 से ही इस प्रकार की घटनाएं सामने जब आती है तो क्या कहते हैं कि सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। और विभाग जहां कहीं ना कहीं तो विभाग जो है नजरअंदाज इसको कर रहा है, मूक दर्शक बना हुआ है। और तो और क्या पता इस जो भी विधायक, MP, MLA जो भी वहां पे पहुंच रहा है, जो वहां के ग्रामीणों का कहना है, वहां पे सिर्फ वादे ही वादे होते थे और कभी आज तक सड़क देखी नहीं गई है जब से कुसा त्रासदी आई है। और इस तरह से जी सुमित, आप संजीदा हैं, संवेदनशील हैं, इसलिए लोगों की समस्या को हम तक पहुंचा रहे हैं और हम TV45 के जरिए जन सरोकार की हर बात, हर पैरोकारी जोर शोर से करते हैं, पुरजोर तरीके से करते हैं। और जिस तरह सुमित आपने ये रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट को हम हूबहू लोगों के सामने रख रहे हैं। आप संजीदा हैं, संवेदनशील हैं, लेकिन शायद हमारे सिस्टम के में बैठे जो लोग हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो इलाके के और भी जनप्रतिनिधि हैं, वो आपके और हमारे तरह संजीदा नहीं है, संवेदनशील नहीं है। उनकी संवेदना मर गई है और उनकी मरी हुई संवेदना के साथ सिस्टम मर गई है और ये सड़क लाश बन गई है। बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। हमारी कोशिश होगी कि अगर ये तस्वीर उस सुपौल जिले के DM तक पहुंचे, सुपौल जिले के सड़क निर्माण विभाग तक पहुंचे, तो इस पर फौरन एक्शन होना चाहिए। बीते 18 सालों से सड़क का ये हाल है, लोग 18 सालों से इसी तरह जीने को मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं हालत, सिस्टम बदलनी चाहिए, सड़क की सूरत बदलनी चाहिए। फिलहाल आज के 5 के पंच में